आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द 2001 रिसोल्यूशन ऑन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज द नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर was brought down. This meant that the private sector can now enter all areas except these, and the public sector would have to compete with them. Which of the following areas are now exclusive for the public sector? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी चीज़ें हैं जिन पे एक्सक्लूसिव राइट, ठीक है, एक्सक्लूसिव राइट जो है वो गवर्नमेंट का अभी भी है। तो देखो एटॉमिक एनर्जी पे भी गवर्नमेंट का राइट है, आर्म्स पे भी और रेलवेज पे भी, कम्युनिकेशन पे नहीं है, ठीक है। तो ए बी डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द शेयर्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी आर परचेज इन द नेम ऑफ विच of the following: the Indian government, the President of India, Chief Minister of the state where the head office of the company lies, the managing director of the company। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो शेयर्स हैं गवर्नमेंट कंपनी किसके नाम से परचेज कर सकती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइजेज कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी इज अंडर एन एनुअल appropriation फ्रॉम द बजट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रेवेन्यू अर्न बाय इट ऑल्सो पेड इन टू द ट्रेजरी। तो ये किस में होता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी या कोऑपरेटिव। तो ये सारी काम किस में होते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन? स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन कौन सा होता है जिसकी एग्जिस्टेंस किसके थ्रू आती है, लीगल एक्ट के थ्रू, यानी कानून के द्वारा ही उसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन? स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन आर पब्लिक एंटरप्राइज दैट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी एक्ट के तहत इसकी एग्जिस्टेंस होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। बी कहता है स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन आर सब्जेक्ट टू द सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर एज आर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। स्टैच्यूटरी एंटरप्राइज आर फंडेड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट ट्रेजरी। नहीं, द एम्प्लॉय ऑफ स्टैच्यूटरी एंटरप्राइजेज आर सिविल सर्वेंट। नहीं, देखो जब भी आप स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन की बात आएगी तो वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा एग्जिस्टेंस में आता है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिक पब्लिक सेक्टर्स यूनिट इज टेकन अप बाय। देखिए सिक पब्लिक सेक्टर कौन से होते हैं, जो बीमार इंडस्ट्री है, बीमार मतलब कि जो अब लगातार लॉस में चल रही हैं, घाटे में चल रही हैं, ठीक है, उनको एक तरह से सिक इंडस्ट्री बोला जाता है। तो वो अब किसके द्वारा ले ली जाती है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, यानी दोबारा से उनमें सुधार करना हो तो उसके लिए बनाया BIFR, ठीक है। जैसे बीमार आदमी को डॉक्टर ठीक करता है ना, इसी प्रकार BFIR से रिकंस्ट्रक्शन होता है सिक इंडस्ट्रीज का। तो BFIR की फुल फॉर्म भी कई बार क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। देखो सेंट्रलाइज कंट्रोल इन MNCs इम्प्लाइज कंट्रोल एक्सरसाइज बाय। जब MNC है, ठीक है, वो कई देशों में फैली हुई है तो कंट्रोल कहाँ से करेगी, भाई यहाँ भी ब्रांच है इसकी, यहाँ भी ब्रांच है, तो हेडक्वार्टर से ही तो करेगी, ठीक है। जहाँ उसका हेडक्वार्टर होगा तो राइट आंसर हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ फॉर्मिंग अ जॉइंट वेंचर कंपनी? टू पार्टीज कैन इनकॉर्पोरेट a company in India and the business of both parties can be transferred directly to the new company। क्या ये ठीक है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता कि डायरेक्टली नई कंपनी को दे दिया जाता है। The above two parties can subscribe to the share of the joint venture company in agreed
proportion in cash and start a new business, ये तो बिल्कुल ठीक है. Promoter shareholder of an exiting Indian company and another party may jointly collaborate to jointly carry on the business of the company, ये भी बिल्कुल ठीक है. यानी बी और सी आपका करेक्ट आंसर है. तो ऑप्शन देखिए किसी में बी और सी एक साथ आए हुए. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल जॉइंट वेंचर इन इंडिया रिक्वायर गवर्नमेंट अप्रूवल इफ अ फॉरेन पार्टनर or a non-residential Indian is involved. The approval can be obtained from which of the following? तो ये कौन कर सकता है, या तो आरबीआई या FIPB. अब इनके बारे में मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ ये होता क्या और कैसे काम करता. तो ये देखिए, दिस इज द करेक्ट आंसर. यानी आपका या तो आरबीआई होगा, ठीक है, या आपका FIPB होगा. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब आपको अप्रूवल देता है, कब, जॉइंट वेंचर को, जब वो कवर्ड हो अंडर द ऑटोमेटिक रूट, ठीक है. और फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी FIPB, एक तो आपके एग्जाम में ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, याद कर ले. F का मतलब है फॉरेन, I फॉर इन्वेस्टमेंट्स, P फॉर प्रमोशन, B फॉर बोर्ड. और ये अप्रूव करता है जॉइंट वेंचर को स्पेशली जब ये अंडर कवर नहीं हो, ठीक है, नॉट कवर अंडर द ऑटोमेटिक रूट. जब ये स्पेशल केस है तो इसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स प्रमोशन बोर्ड ठीक करेगा, ठीक है. अगर ये नॉर्मल केस है तो आरबीआई हैंडल करेगा. आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स आर प्लेड बाय पब्लिक सेक्टर इन द इकोनॉमी. जो पब्लिक सेक्टर यानी हमारे एक तरह से गवर्नमेंट सेक्टर है, वो इकोनॉमी में क्या रोल प्ले करता है. रीजनल बैलेंस. देखिए हर क्षेत्र का रीजनल बैलेंस बनाए रखता है, चाहे मुंबई हो, बिहार हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, ठीक है. हर क्षेत्र में चाहता है कि हर क्षेत्र में इकोनॉमी डेवलप करे. इकोनॉमी ऑफ स्केल, जो आपका इकोनॉमी ऑफ स्केल है, आर्थिक स्थिति है, वो बेटर हो जाए. चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, ठीक है. तो ये क्या चेक करता है कि इकोनॉमिक पावर पे एक कंसंट्रेशन करता है, ठीक है, फोकस करता है, इसकी इकोनॉमी पावर बूम पे रहे. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है. तो यहाँ पे क्या करता है, जब आप कोई माल इंपोर्ट करते हो विदेश से, ठीक है, तो उस पर भी ये एक तरह से कोटा वगैरह लगा देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माल इंडिया में इंपोर्ट ना किया जाए, उस पर एक रोक लगा देता है. डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आती है, बेसिक चीज़ें जैसे रोड्स बनवाना, डैम्स बनवाना, ठीक है, और वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये सारी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी बिजनेस को करने के लिए. तो जब ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है तो वहाँ पे इंडस्ट्री आसानी से ग्रो करती है, ठीक है. तो इकोनॉमी अपने आप ही बूम पे चली जाएगी. तो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स है, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं जिनसे इकोनॉमी में क्या करती है, पब्लिक सेक्टर रोल प्ले करती है. नेक्स्ट है, ऑल पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स वर रेफर टू डैश डिसाइड वेदर अ सिक यूनिट वाज टू बी रिस्ट्रक्चर्स और क्लोज डाउन. देखो जैसे एक ये मरीज है, ठीक है, इसको चेक करके एक डॉक्टर ही तो बता पाता है कि भाई ये जो है बंदा, ये जो सिक है, बीमार है, ये बचेगा या इसकी डेथ हो जाएगी. कई केस ऐसे होते हैं ना जब डॉक्टर खुद डिक्लेयर कर देता कि भाई अब ये इसकी डेथ होनी निश्चित है, आप इसे घर ले जाओ, हम इसे ठीक नहीं कर सकते, ठीक है. तो ऐसे ही ये सिक इंडस्ट्री होती है. कुछ इंडस्ट्री तो ऐसी होती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं इंसान की जो ठीक हो जाती है, तो कुछ सिक इंडस्ट्री ऐसी होती है कि उनको हम रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, दोबारा से अच्छी चला सकते हैं, ठीक है. और कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है बिल्कुल सिक, अब उनके बचने की कोई चांस नहीं होती, यानी अब वो इतने घाटे में जा चुकी है, इतने लॉस में हो जा चुकी हैं कि अब उनको शट डाउन कर देना चाहिए, ठीक है, यानी उनको क्लोज कर देना चाहिए, उनको चलाने में कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है. तो ये सारा काम कौन देखता है, BIFR. BIFR की आप फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, बोर्ड ऑफ. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन ऑफ अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट.
कि कौन सा वो पब्लिक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर था जो कि गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में था और जिसको सक्सेसफुली प्राइवेटाइजेशन कर दिया। यानी आपके पास एक गवर्नमेंट सेक्टर था जिसको आपने सेल कर दिया, बेच दिया, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को। तो ये था आपका LJMC। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म है लगन जूट मशीनरी कंपनी। कैलकाटा में बेस्ड थी ये, कैलकाटा में बेस्ड थी। और सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर ने जो ये बेची थी प्राइवेट सेक्टर को, तो इसके 70% स्टेक को, हिस्से को बेच दिया था, ठीक है। तो ये याद रखना, LJMC। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज, ठीक है। तो ये किस में होती है? स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन में। स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन क्या होती है? जो कि पार्लियामेंट एक्ट के अकॉर्डिंग एग्जिस्टेंस में आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, अ गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन, कितने परसेंट से कम नहीं होनी चाहिए? 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एक और देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DSSP में पूछ सकते हैं। द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच अ पब्लिक एंटरप्राइजेस में टेक आर। पब्लिक एंटरप्राइजेस में आप किस किस को शामिल कर सकते हो? डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, कोऑपरेटिव स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट कंपनी। तो देखो, कोऑपरेटिव नहीं आती, कोऑपरेटिव अलग होती है। बाकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, ये सारी पब्लिक सेक्टर के अंदर आती है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी आपका राइट आंसर है। कोऑपरेटिव को छोड़ देना, बाकी सभी आपकी पब्लिक एंटरप्राइज में शामिल होती हैं।